बीकानेर के लूणकरण शरण क्षेत्र का वेटलैंड इन दिनों प्रकृति का अद्भुत साक्ष्य बन रहा है। यहाँ पर 20,000 से अधिक प्रवासी पक्षियों कुरजा की चहल पहल देखने को मिल रही है। दूर दूर तक इन पक्षियों का कलरव लोगों को आकर्षित कर रहा है। वर्ष 2024 में इस क्षेत्र को वेटलैंड घोषित किए जाने के बाद पर्यावरणीय और पर्यटन महत्व बढ़ गया है। अब इस क्षेत्र को रामसर साइट का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मतलब रेगिस्तान का एक सुनहरी जगह है लूणकरणसरे। तो यहाँ पक्षियों को कोई किसी प्रकार का खतरा है नहीं, नेचर ही इनकी मतलब रक्षा करती है और नेचर के हिसाब से ही आते हैं और नेचर के हिसाब से ये यहाँ पर अपने घुमा फिरी करके या अपना जो प्रवास है वो करके और वापस से फरवरी लास्ट में जाना शुरू हो जाते हैं। हमने इस साल खुद हमारे डीएफओ साहब ने वन मंडल डिवीजन से इनकी गणना, इसीलिए हम लोगों ने 15 दिन पूरी गणना करवाई है नवंबर में, और ताकि इनकी अलग अलग सब स्पीसीज की आज की, और स्टिल हम डेली कंटिन्यूसली इनकी गणना कर रहे हैं और अलग अलग जो भी स्पीसीज, जो भी प्रजाति, बर्ड प्रजाति माइग्रेटरी आ रही है, उन सभी को काउंटिंग करके और उनकी पहचान करके और लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, ताकि हम लगभग 20 तो हमें है श्योर है कि 20 तो स्पीसीज आती है प्रजाति, 20 टाइप के बर्ड्स। हम चाहते हैं कि अगर मान लो कोई ऐसी रह भी रही है तो 25-30 जो भी आए। अगर कुछ ऐसे भी बर्ड्स हमने देखे हैं, सुने हैं पिछले बर्ड्स जो वॉचर हैं यहाँ पे, तो उनसे कि ओनली 1-2 ग्रुप ही आते हैं उनके, जैसे कुछ 50, 100, 200 में, तो वो नॉर्मली 1 या 2 दिन 4 दिन जैसे आते हैं, वो भी है, उनको भी हम काउंट करना चाहते हैं, वो भी साथ में है। कुरजा अब आप इसकी जब ये प्रभात उड़ान भरती हैं तब वो देखने लायक होती है, और फिर आप थोड़ा गहराई से देखेंगे तो वो पानी में जब किसी अपने भोजन तलाशते हैं बहुत सुंदर लगती है। अभी शाम के समय होले होले चल रही है, आप देखो ग्रुप में जैसे कोई अनुशासित ढंग से कोई सेना चल रही है, बहुत अच्छा लगता है। पुराने जमाने में जब महिलाओं के जो हस्बैंड थे जो बाहर चले जाते थे, तो उनके पास उनसे कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं होता था, तो वो इस कुरजा के माध्यम से उनको संदेश भेजती थी। हमारे राजस्थान में इस तरह के कई लोकगीत भी प्रचलित हैं कि जो कुरजा हैं वो उनके जो पति जो बाहर रह रहे हैं, जो सालों से उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि अब के जमाने में पहले के जमाने में बहुत फर्क है। अब तो हम 1 मिनट में किसी से भी कांटेक्ट कर लेते हैं। तो जो कुरजा है वो उनको एक संदेश वाहक के रूप में मानती थी, अपने मन की बात उनसे करती थी और उनको वो अपना विशेष साथी मानती थी, कि उनको लगता था कि जो कुरजा है वो इनका संदेश इनके जो दूर दराज विदेशों में बैठे जो उनके घर वाले हैं उनको पहुंचाती है। यहाँ पर जो है 5 से 6 तरह की प्रजातियां जो विदेश से, साइबेरिया से आ रही हैं, कजाकिस्तान से आ रही हैं, चाइना से आ रही हैं, तिब्बत से आ रही हैं, रशिया से आ रही हैं, और ये पक्षी अपना विशेष स्थान यहाँ रखते हैं, जो नवंबर में यहाँ आ जाते हैं और पूरी सर्दी अपनी यहाँ बिताते हैं और मार्च तक वापस चले जाते हैं। तो अगर इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाता है और अगर इसे रामसर साइट में स्थान मिलता है तो निश्चित रूप से ये राजस्थान के लिए एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपटी, दूरदर्शन न्यूज जयपुर के लिए।